Good morning, student. Welcome to the TSN online class. Student, today I will be explaining you the summary of chapter 9, and that is food preservation. Fine. Our subject is EVS, and today I will read chapter 9, food preservation. Fine. बच्चों देखो, जो हमने चैप्टर 9 पहले भी रीड किया है, इसके पहले भी वीडियोस वगैरह शेयर किए हैं। फूड प्रिजर्वेशन मतलब फूड को किस तरह से हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, है ना। इसकी अब समरी आज और फिर से रिवीजन करते हैं। फाइन, लेट स्टार्ट। Germs are always present in the air. They include bacteria and fungi. They can start spoiling cooked food as well as raw food, which is a few days old, and make food useless and contaminated. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट फ्रेश फूड। देखिए बच्चों, जर्म्स जो होते हैं बच्चों, वो एयर में प्रेजेंट रहते हैं। आप जानते होंगे इस चीज़ को, है ना। ये जो एयर है बच्चों, हमारा जो एटमॉस्फेयर रहता है, इसमें जो एयर होती है, यहाँ पे जर्म्स ऑलवेज हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और वो जर्म्स किस में इंक्लूड रहते हैं? बैक्टीरिया और फंगाई के अंदर, है ना। जैसे जो जब भी हम हमारे जो फूड होते हैं, हमारा जो भी खाने पीने की चीज़ें होती है बच्चों, वो कुछ समय बाद स्पॉइल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें, वो जितने भी हमारे फूड आइटम हैं, वो कांटेक्ट में आते हैं एयर के, है ना। एयर से कांटेक्ट में रहते हैं। अब एयर में क्या होते हैं बच्चों? जर्म्स होते हैं, ठीक है। वो जर्म्स जब फूड से कांटेक्ट में आते हैं, तो वो फंगई और बैक्टीरिया जो उसमें मौजूद रहते हैं, जो उसमें इंक्लूड रहते हैं, उनकी वजह से वो फूड स्पॉइल हो जाता है, ठीक है बच्चों। फूड खराब हो जाता है। फाइन, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट फ्रेश फूड। रॉ फूड्स लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स should always be properly washed before eating. They should not be left open for days. When we cook our food, germs like bacteria and fungi present in it are killed. But if this cooked food is left lying around, it can again to be attacked by these germs and get spoiled. देखिए बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि हमारी जो खाने की चीज़ें होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, फ्रेश। तो हमेशा हमें अपना फूड जो भी है वो फ्रेश लेना चाहिए, है ना। हमें जब भी कोई चीज़ खानी पीनी है तो बच्चों वो फ्रेश होना चाहिए, है ना। वो पुराना नहीं होना चाहिए, रखा हुआ वो बासी नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा हमें फ्रेश ही यूज़ में लेना चाहिए। फाइन, इसके अलावा इस चैप्टर में आपको बताया है कि जितने भी रॉ फूड होते हैं बच्चों, रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे कि आपके वेजिटेबल है, फ्रूट्स है ना। तो इनको जब भी आप मार्केट से लेके आते हैं, तो इनको आप पहले वॉश करके, पानी से धो के, अच्छे से साफ करके, फिर आप इनको रखिए, है ना। अपने घर में रखिए, चाहे रेफ्रिजरेटर में, चाहे ओपन, जैसे भी आपको रखना है। फाइन, इसके अलावा ये बताया जाता है बच्चों, कुक्ड फूड जो होता है बच्चों, जब हम भोजन को पका लेते हैं, रॉ मटेरियल जैसे वेजिटेबल है, उसको हम जब पका लेते हैं, खाने को जब बना लेते हैं, तो वो एकदम से ख़राब नहीं होता है, क्योंकि वो कुक्ड हो गया है ना, वो पक चुका है। तो जब वो कुक्ड हो जाता है फूड बच्चों, पक जाता है, तो उसमें जो इंक्लूड होता है, उसमें जो बैक्टीरिया और फंगाई जो शामिल होते हैं, उनके अंदर जो प्रेजेंट रहते हैं, वो कुक्ड होने के बाद वो सब डिस्ट्रॉय होते हैं, है ना। वो नष्ट हो जाते हैं, वो एक तरह से मर जाते हैं, है ना। जो भी उसमें बैक्टीरिया और फंगाई वगैरह होते हैं बच्चों, जो कि एयर के कांटेक्ट में आने से पनपते हैं, वो बच्चों जब भोजन को पका लिया जाता है, तो वो सब उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फाइन, और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि जब कुक्ड फूड होता है बच्चों, जब पका हुआ भोजन होता है, जब आप उसको बना लेते हैं, तो उसे हमेशा ढक के रखें, है ना। उसको हमेशा कवर करके ढक के रखें। अगर आप उसको खुले में ऐसे खुला ही छोड़ देते हैं, जैसे आप सब्जी आपने बनाई है घर में, है ना, ये चपाती वगैरह आपने बनाई है घर में, और भी कोई राइस दाल वगैरह बनती है ना। तो जब भी कोई खाना हमारे घर में बनता है, तो उसको हमेशा कवर करके ढक के रखें। उसको अगर हम खुला छोड़ते हैं, तो फिर से ये बैक्टीरिया फंगाई जो कि एयर में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, वो उस पर फिर से अटैक कर देते हैं और हमारे फूड को कुछ समय बाद स्पॉइल कर देते हैं। फाइन, इसमें नेक्स्ट टॉपिक दिया है इफेक्ट ऑफ ईटिंग स्पॉइल्ड फूड। देखिए, स्पॉइल्ड फूड जो होता है, अगर उसे हमने खा लिया, अगर हम वो जो ख़राब खाना होता है बच्चों, और हमें पता नहीं चले कि ये फूड स्पॉइल हो चुका है, ख़राब हो चुका है, और उसको अगर हमने यूज़ में ले लिया, उसे हमने अगर खा लिया है बच्चों, तो क्या होता है, हमें सबसे पहले फूड पॉइजनिंग हो जाती है। होती है ना बच्चों। इससे इफेक्ट क्या होते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा कि हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। फूड पॉइजनिंग में आपको बच्चों वॉमिट हो सकती है ना। आपका डायरिया सिस्टम ख़राब हो सकता है, आपका स्टमक सिस्टम ख़राब हो जाता है ना, कि आपको डायरिया हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, या फिर आपको वॉमिटिंग हो सकती है, या आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है ना। इसके अलावा बच्चों, अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपको टाइफाइड, क्लोरिया एंड इस तरह की कुछ अदर डिजीज़ जो कि डेंजर होती है, वो डिजीज़ भी आपको हो सकती है।
है ना बच्चों। तो ये आपके इफ़ेक्ट्स हैं कि अगर आपने कोई स्पॉइल फूड अगर आपने यूज़ में लिया है, अगर आपने बासी खाना अगर आपने खाया है बच्चों, तो उससे आप इस तरह से बीमार भी हो सकते हैं और आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। फाइन। और कभी कभी तो यहाँ तक कुछ लोगों की नौबत यहाँ तक आ जाती है बच्चों, अगर वो टाइमली चेकअप नहीं कराते हैं या डॉक्टर की हेल्प नहीं लेते हैं तो उनकी डेथ भी हो जाती है। फाइन। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, फूड प्रिजर्वेशन। मतलब हमको फूड को किस तरह से प्रिजर्व करके रखना चाहिए, किस तरह से हमें उसको सावधानी पूर्वक उसको ध्यान रख के रखना चाहिए फूड को। देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच सर्टेन फूड्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय प्रिजर्वेटिंग फूड, the color, taste and nutritive value are maintained. So food preservation is actually processing of food to prevent it from spoils and making it possible to store in a fit कंडीशन फॉर फ्यूचर यूज़। देखिए बच्चों कि अगर आपको फूड को प्रिजर्व करके रखना है, अगर आपके पास खाने पीने की कोई चीज़ें ज़्यादा है ना, जैसे आपने पका हुआ भोजन अगर ज़्यादा बन गया है ना, और उसको रखना पड़ रहा है, आपके यूज़ में आया, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा बच गया है उसको आपको रखना है, तो बच्चों उसको आप कवर करके ढक के रखेंगे। ठीक है, एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा, अगर आपने जैसे आपने मिल्क वगैरह है, एक दूसरा अच्छा मेथड है बच्चों, अगर पानी है, मिल्क वगैरह ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो उसको आप बच्चों बॉईल करके भी रख सकते हैं, गर्म करके आप रख लीजिए, तो काफ़ी समय तक, काफ़ी घंटों तक वो फ्रेश रह सकता है ना, वो स्पॉइल नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, है ना। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती है बच्चों जिसमें कि है ना पिकलिंग वगैरह जो होते हैं, अचार वगैरह जो मैंगो और लेमन वगैरह के होते हैं बच्चों, तो उसमें वो कुछ तरह से इस तरह से केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, वो उसमें यूज़ में लिए जाते हैं ताकि वो भी स्पॉइल ना हो और वो ख़राब ना हो। ठीक है, और उनका और कुछ इस तरह से उन केमिकल की वजह से ये भी होता है बच्चों कि उनका जैसे हमारा फूड है तो उसके कलर, टेस्ट और न्यूट्रिटिव वगैरह जो न्यूट्रिशन आइटम होते हैं उसमें, तो वो भी वो उसमें से ख़राब ना हो या उसमें से ख़त्म ना हो, है ना बच्चों। वो एज इट इज़ खाने का जैसे टेस्ट वगैरह होता है वो बिल्कुल वैसे ही रहे। फाइन। नेक्स्ट ये इसमें बच्चों फूड प्रिजर्वेशन ऑफ रॉ फूड। देखिए बच्चों, अगर आपके घर में फूड आइटम जो कि कच्चा है ना, रॉ है, मीन्स वो पका हुआ नहीं है, जैसे वेजिटेबल है, आपने मार्केट से वेजिटेबल परचेज की है ना, और एक्स्ट्रा वेजिटेबल खरीद ली, जैसे हमने 2-4 वेजिटेबल एक साथ इकट्ठी ले ली है ना, इसी तरह से हमने फ्रूट्स ले लिए है ना, 3-4 तरह के फ्रूट हमने इकट्ठे लेके रख लिए घर पे। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये करना है कि मार्केट से जब भी आप लेके आते हैं कोई फूड, रॉ फूड जब लेके आते हैं बच्चों, तो आपको उसको सबसे पहले तो उनको वॉश करके, क्लीन करके वॉश करके रखना है। फाइन। इससे क्या होता है, मार्केट में जितने भी बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह या इतने तरह के हाथ लगते हैं वहाँ पे, है ना बच्चों, तो वो आपके घर तक ना आए, है ना, वो आपके रॉ मटेरियल जो है उनको वो ख़राब ना करे, डिस्ट्रॉय ना करे। इसके अलावा बच्चों आपको क्या करना चाहिए, ये जितने भी आइटम होते हैं उनको कवर करके ढक के रखने चाहिए, है ना, और घर में लाते हैं उनको साफ़ कीजिए, उसके अलावा उनको कवर करके रखिए। फाइन। नेक्स्ट पेज पे देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पे दिया है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश बिफोर द क्लीनिंग ऑफ कटिंग। देखिए जैसे कि अभी मैंने बताया था, इसमें बताया कि जब भी आपको फ्रूट्स को खाना है तो आप उनको पहले वॉश कीजिए और उसके बाद उनको हाथों हाथ काट के आपको खाना है ना। ऐसा नहीं कि फ्रूट्स को बच्चों आपने काट के रख दिया कि बाद में खा लेंगे, तो बच्चों वो ख़राब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं। कभी भी देखना, आपने एप्पल को देखा होगा, एप्पल अगर हम फ्रेश उसको धो के और उसी समय हम उसको काट के और उसको खा लेते हैं तो बिल्कुल अच्छी लगती है, एकदम वाइट होती है ना, अंदर से एकदम साफ दिखती है। लेकिन अगर आपने उसको कटिंग करके उसको काट के और रख दिया कि हम इसको बाद में यूज़ में लेंगे, तो देखो कुछ समय बाद वो रेड सी होने लग जाती है, अंदर से कलर उसका चेंज होने लग जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो बच्चों जब एयर से कांटेक्ट में आते हैं तो ये फ्रूट, कटे हुए फ्रूट बच्चों स्पॉइल होने लगते, धीरे धीरे वो ख़राब होने लगते हैं, है ना। तो कभी भी फ्रूट्स को पहले से ही काट के नहीं रखना चाहिए, उसको तभी आप उन्हें काटिए जब आपको उनको खाना है ना बच्चों। इसी तरह से वेजिटेबल को भी आप वॉश करके रखिए, उनमें जो विटामिन मिनरल्स वगैरह होते हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ प्रिजर्व रहेंगे, है ना, उसको कवर करके रखिए। इसके अलावा इसमें दिया है कि वी शुड ऑलवेज ईट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल स्टेल और ओवर राइप फ्रूट्स और वेजिटेबल कंटेंट्स जर्म्स विच कॉज डिजीज़। देखिए बच्चों, आपको इनको फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल ही हमेशा यूज़ में लेनी चाहिए आपको, है ना। कभी भी पुरानी रखी हुई चीज़ों को आप यूज़ में ना ले, बहुत दिनों तक उनको ला के इकट्ठा करके बहुत लंबे समय तक उनको ना रखें। रॉ फूड बच्चों कुछ समय तक के लिए तो बिल्कुल फ्रेश रह जाते हैं, अगर आपको 2-4-5 दिन रखना है तब तो वो बिल्कुल सही रहते हैं, उनको वॉश करके रख दो, है ना। लेकिन आपने उसको लंबे समय तक अगर रख दिया, छोड़ दिया है कि हम इनको बहुत दिनों बाद में यूज़ में लेंगे, है ना, तो बच्चों वो भी धीरे धीरे ख़राब होने लग जाते हैं।
है ना। तो आपने इस चीज़ को ध्यान किया, इस चैप्टर में आपको समझाया गया है कि आपके फूड को किस तरह से आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं ना, स्टोर करके रखना चाहिए आपको, और किस तरह से सेफली रखना चाहिए। और इसके अलावा आपको ये भी बताया इसमें कि आपको फूड आइटम जो भी खाने पीने की चीज़ें बच्चों, उनको खुला अनकवर्ड कभी भी रखना नहीं चाहिए। और क्यों? क्योंकि जो हमारी एयर में जो भी बैक्टीरिया और फंगाई वगैरह होते हैं, जो भी जर्म्स होते हैं बच्चों, वो इन हमारे जो फूड आइटम है, चाहे वो रॉ आइटम हो चाहे कुकड आइटम हो, उनको वो स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को हम यहीं तक करते हैं। इस वीडियो को अभी आप इसको फिर से रीड कीजिए, समझिए। ये आपकी एक समरी थी, शॉर्ट समरी। फाइन, थैंक यू।